नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल लाइव डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस की तैयारी कराई जाती है। आइए आज हम लोग टेंशन 3 एसी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो इलेक्ट्रिकल जी डिपार्टमेंट से संबंधित है। 25% SQ कोटे का पेपर है दोस्तों, जिसके पेपर रायपुर डिवीजन में हुए थे और जिसकी एग्जामिनेशन डेट 20 दिसंबर 2024 के हुए थे। रायपुर डिवीजन के पेपर है और इसके पेपर जो भिलाई में हुए थे। कुल मार्क्स 100 का है और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशंस 2 आवर्स का है। जो भी दोस्त लोग टेंशन 3 एसी की तैयारी कर रहे हैं वो कंप्लीट वीडियो देखना ना भूलें और वीडियो के लास्ट में करंट अफेयर्स बताई जाती है वो भी देखना ना भूलें। यदि किसी फ्रेंड को PDF की आवश्यकता है तो टेलीग्राम लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन करके हर एक वीडियो के नीचे PDF फाइल दिया रहता है, उसको डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखना ना भूलें। यदि कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, आइए उसके कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं। इसमें उत्तर देने से पहले सभी निर्देशों को पढ़ें और ध्यान से पढ़ना है। इसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ है और इसमें एक चीज़ है कि निगेटिव मार्किंग है। तो निगेटिव मार्किंग है तो गलत नंबर यानी कि जो भी क्वेश्चन जो समझ में नहीं आता है उसको करने से बचें। टोटल 110 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को ही करने हैं। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गर्मी के मौसम में रेलवे AC डिब्बों में यात्रियों द्वारा एकल सेटिंग में सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला कूलिंग तापमान क्या है। तो दोस्तों, गर्मी के मौसम में जो है ये 23 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस सबसे जो है ना सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला कूलिंग तापमान है। 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। Cooling temperature during summer mostly preferred by passenger in railway AC courses in single settings. Answer 23 to 25 degree Celsius. Next question. एयर कंडीशन का उद्देश्य क्या है। तो एयर कंडीशन का उद्देश्य इसमें से हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे क्योंकि ताप नियंत्रण भी है, आर्द्रता नियंत्रण, हवा का प्रवाह एवं परिसंचरण, हवा का निस्पंदन, सफाई शुद्धिकरण, उपरोक्त सभी, यानी सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। इंग्लिश में देखते हैं। द पर्पस ऑफ एयर कंडीशन इज टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, एयर मूवमेंट एंड सर्कुलेशन, एयर फिल्टरिंग, क्लीनिंग एंड प्यूरिफिकेशन, ऑल ऑफ द एबव। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दियों में एयर कंडीशनिंग के लिए सापेक्षिक आर्द्रता कितनी से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसके आंसर 40% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 40% से कम नहीं होना चाहिए। फॉर विंटर एयर कंडीशनिंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड नॉट बी लेस देन 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरणकर्ता को किस नाम से भी जाना जाता है। तो वाष्पीकरणकर्ता को फ्रीजिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल, चिलिंग कॉइल और सभी, यानी इनमें से सभी के नाम से जाना जाता है। फ्रीजिंग, कूलिंग, चिलिंग कॉइल। An inverter is also known as freezing coil, cooling coil, chilling coil. All of the above. Answer D. Next question. वाष्प संपीड़ित प्रणाली में उच्चतम तापमान किसके बाद होता है। तो इसके आंसर हो जाएंगे ए, कंप्रेसर के बाद। द हाईएस्ट टेम्परेचर इन ए वेपर कंप्रेस्ड सिस्टम ऑक्योर आफ्टर कंप्रेसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष भर मानव आराम के लिए हवा की प्रवाह की सीमा क्या है। तो इसके आंसर हो जाएंगे ए, 5 मीटर पर मिनट से 8 मीटर पर मिनट। द रेंज ऑफ एयर मोशन फॉर ईयर अराउंड ह्यूमन कंफर्ट इज 5 मीटर पर मिनट टू 8 मीटर पर मिनट। ऑप्शन फर्स्ट ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टन प्रशीतन के बराबर है इनमें से क्या।
इसके आंसर हो जाएंगे 200 BTU पर मिनट। ऑप्शन नंबर ए, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 200 BTU पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, R22 रेफ्रिजरेंट किस समूह के अंतर्गत आता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे AHCFC। ऑप्शन नंबर ए, R22 रेफ्रिजरेंट्स कम्स अंडर ग्रुप ऑफ HCFC। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्प संपीड़ित प्रणाली में न्यूनतम तापमान कब होता है? तो वाष्प संपीड़ित प्रणाली में न्यूनतम तापमान जो होता है वो कंडेंसर के बाद होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोएस्ट टेम्परेचर इन वेपर कंप्रेस्ड सिस्टम ऑक्यूर आफ्टर कंडेंसर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, RMPU का मतलब क्या है? तो RMPU का मतलब है रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट। ऑप्शन नंबर ए, RMPU मीन्स रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, EOG पावर कार का वैकल्पिक जनरेटर क्षमता क्या है? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अल्टरनेटर ऑफ EOG पावर कार? इसके आंसर हो जाएंगे 500 kVA। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, EOG पावर कार के डीजल इंजन की परिचालन गति क्या है? 1500 RPM। ऑप्शन नंबर बी, 1500 रोटेशन पर मिनट। व्हाट इज द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ डीजल इंजन ऑफ EOG पावर कार? आंसर 1500 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, R22 का रासायनिक नाम क्या है? तो R22 का रासायनिक नाम जो है ना मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। मोनोक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन। ऑप्शन नंबर ए, CHClF2। केमिकल नेम ऑफ R22 इज मोनोक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन CHClF2। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, LHB प्रकार EOG पावर कार में ट्रांसफार्मर्स की मात्रा और क्षमता क्या है? तो इसके आंसर हो जाएंगे सी, 3 नग 60 kVA। व्हाट इज द क्वांटिटी एंड कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर्स इन LHB टाइप EOG पावर कार? आंसर हो जाएंगे 3 नंबर्स ऑफ 60 kVA। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 EOG पावर कार के वेंटिलेटर फैन मोटर की रेटिंग क्या है? इसके आंसर हो जाएंगे ए, 7.5 HP। 7.5 HP। दोस्तों HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। 1 HP इक्वल 746 वाट। इसकी इंग्लिश वर्जन देखते हैं। व्हाट इज द रेटिंग ऑफ वेंटिलेटर फैन मोटर ऑफ EOG पावर कार? 7.5 HP। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, LHB पावर कार में स्मोक डिटेक्टर किस वोल्टेज पर काम करता है? तो स्मोक डिटेक्टर जो है ना 110 वोल्टेज DC पे काम करता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। स्मोक डिटेक्टर इन LHB पावर कार वर्क्स ऑन डैश वोल्टेज 110 DC वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा अम्ल कोशिकाओं में उपयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ए, सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए। नेम द एसिड यूज्ड इन लेड एसिड सेल। आंसर सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। सीसा अम्ल कोशिका के लिए नया इलेक्ट्रोलाइट तैयार करने में उपयोग किए जाने वाला शुद्ध जल
और अम्ल का अनुपात क्या है? तो इसके आंसर हो जाएंगे 4:1, ऑप्शन नंबर डी। The ratio of distilled water and acid used to prepare new electrolyte for lead acid cell is 4:1. Next question. पावर कार के SBCR यानी स्टार्टिंग बैटरी चार्जर का इनपुट वोल्टेज क्या है? तो इसके आंसर हो जाएंगे 230 वोल्ट AC, ऑप्शन नंबर सी। What is the input voltage of SBCR starting battery charger of power car? आंसर जाएंगे इसके 230 वोल्ट AC। नेक्स्ट क्वेश्चन। 110 वोल्ट सिस्टम के TL फ्लैटेड बैटरी में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं? इसके आंसर हो जाएंगे 54, ऑप्शन नंबर ए। टोटल नंबर ऑफ सेल अवेलेबल TL फ्लोटेड बैटरी ऑफ 110 वोल्ट सिस्टम, आंसर 54 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। RMPU AC कोचों में उपयोग की जाने वाली बैटरियों की क्षमता क्या है? तो इसके आंसर बैटरियों की क्षमता 1100 एम्पियर आवर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द कैपेसिटी ऑफ बैटरी यूज फॉर RMPU AC कोचेज 1100 AH। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई लाइव सर्किट पर काम कर रहा हो तो वह किस प्रकार के दस्ताने पहनकर खुद को बिजली के झटके बचा सकता है? इसमें हो जाएगा इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा बचा सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। One can protect himself from electric shock while working on live circuit by wearing gloves of insulating material, ऑप्शन नंबर बी। बिना इंसुलेटिंग के कोई नहीं बच सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मुख्य सुरक्षा सावधानियां हैं? तो मुख्य सुरक्षा सावधानियां इसमें जो है, ये बिना दस्तानों के किसी भी जीवित तार या उपकरण को न छुएं। सप्लाई चालू करने से पहले सुनिश्चित कर ले कि कोई भी लाइन में काम नहीं कर रहा हो और काम करते समय रबर के दस्ताने पहने, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। Which of the following are principal safety precautions? Answer. Do not touch live wire or equipment with bare hands. Before switching on supply, see on one is working in the line. Using rubber gloves for working. All of the above. Answer D. Next question. डिवीजन में AC कोचों के रख रखाव देख रहे शाखा अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो शाखा अधिकारी को इसमें सीनियर डी जी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, सीनियर डी गुड्स। ब्रांच ऑफिसर्स इन डिवीजन लुकिंग आफ्टर मेंटेनेंस ऑफ AC कोचेज इन डिवीजन इज नोन एज सीनियर डी गुड्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ विद्युत मामले में अग्निशामक के रूप में अनुशंसित है? तो इसके अनुसार है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 भी फॉर्मूला होता है। विच मटेरियल इज रिकमेंडेड एज फायर एक्सटिंग्विशर इन इलेक्ट्रिकल केसेज? आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। VLRA बैटरियां किस सिद्धांत पे काम करती है? तो VLRA ये बैटरियां जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन पुनः संयोजन सिद्धांत पे काम करती है। VLRA बैटरी वर्क्स ऑन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिकम्बिनेशन प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। DM पानी की कंडक्टिविटी किससे मापी जाती है? कंडक्टिविटी ऑफ DM वाटर इज मेजर्ड बाय, आंसर कंडक्टिविटी मीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर के सिलिका जल का रंग कैसा होता है? तो ट्रांसफार्मर में सिलिका जल का रंग, अगर हेल्दी सिलिका जल है तो उसका रंग नीला रहेगा, और ख़राब सिलिका जल है तो उसका रंग गुलाबी रहेगा। जब सिलिका जल गुलाबी हो गया तो वो खराब हो गया हुआ समझना पड़ता है, कलर चेंज हो जाता है।
और हेल्दी सिल्का जेल है, अच्छा है, बढ़िया है, तो नीला होगा, तब ठीक है। इंग्लिश वर्जन, द कलर ऑफ सिल्का जेल ट्रांसफार्मर इज ब्लू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष को सूचित करने वाला सुरक्षा उपकरण क्या है? इसके जाएंगे बुक होल्ड रिले, ऑप्शन नंबर बी। द प्रोटेक्टिव डिवाइस टू इंडिकेट द इंटरनल फॉल्ट इन ट्रांसफार्मर इज बुक होल्ड रिले, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्ति किसमें मापी जाती है? द इल्यूमिनेशन इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ, तो प्रदीप्ति यानी कि इसके आंसर हो जाएंगे लक्स, ऑप्शन नंबर सी। और ज्योति तीव्रता कैंडला, चुंबकीय फ्लक्स टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर में नहीं बदलता है? ट्रांसफार्मर में नहीं बदलता है, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ए ट्रांसफार्मर? फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा बिल को कम करने के लिए पावर फैक्टर को किस तरह रखा जाना चाहिए? तो इसका हो जाएगा यूनिटी के जितना निकट हो सके, यूनिट के जितना निकट हो सके। तो reduce electrical energy bill, power factor should not be keep, power factor does not affect energy bill, no, as close to unity as possible, option number D। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचों में EFT किसके लिए प्रदान किया जाता है? यानी EFT होता क्या है कोच में? तो इसके आंसर जाएंगे सटीक कोचों के बीच पावर आपूर्ति का विस्तार करने के लिए होता है। The EFT in coaches is provided for extending power supply to from the adjoining coaches। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टिफायर क्या बदलता है? रेक्टिफायर कन्वर्ट्स, तो रेक्टिफायर जो है AC को DC में चेंज करता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लेड एसिड सेल को रिचार्ज किया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्वांक क्या होता है? तो इसके आंसर जाएंगे इंक्रीज, यानी कि बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। When the lead acid cell is recharged, the specific gravity of the electrolyte increases, option number A। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस के कोचों में उपयोग की जाने वाली पावर सप्लाई का सिस्टम क्या कहलाता है? इसके आंसर जाएंगे डी, हेड ऑन जनरेशन। राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस के कोचों में उपयोग की जाने वाली पावर सप्लाई का सिस्टम हेड ऑन जनरेशन कहलाता है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में HOG। द सिस्टम ऑफ पावर सप्लाई यूज्ड इन द कोचेज ऑफ राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस इंडियन रेलवे नोन एज HOG, हेड ऑन जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, LHB प्रकार के AC कोचों में उपयोग किए जाने वाले रेफ्रिजरेंट का प्रकार क्या है? इसके आंसर जाएंगे R134A, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश वर्जन, द टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन LHB टाइप ऑफ AC कोचेस R134A, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होटल लोड क्या होता है? बोल रहा क्वेश्चन कि होटल लोड क्या होता है? होटल लोड लाइट और फैन लोड, एयर कंडीशनिंग लोड, पेंट्री उपकरण लोड, सभी, इनमें से सभी हो जाएंगे आंसर। लाइट एंड फैन लोड, एयर कंडीशनिंग लोड, पेंट्री इक्विपमेंट, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, LHB कोचों में कितने वोल्ट की आपूर्ति की जाती है? तो LHB कोच में जो 750 वोल्ट 3 फेज AC दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 750 वोल्ट 3 फेज दिया जाता है। हाउ मेनी वोल्ट्स आर सप्लाइड टू LHB कोचेज? 750 वोल्ट टू 3 फेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फेशन किस कारण से होता है? सल्फेशन ऑक्यूर्स ड्यू टू ऑल ऑफ द एबव, यानी सेल को डिस्चार्ज स्थिति में रखा जाता है, सेल को पूरी तरह से चार्ज नहीं किया जाता है, सेल को ओवर चार्ज किया जाता है, ये सब सल्फेशन का कारण हो सकता है। सेल कीप अंडर डिस्चार्ज कंडीशन, सेल्स कीप्ड अंडर नॉट फुली चार्ज कंडीशन, सेल ओवर चार्ज, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, EIG अपनी शक्तियां कहाँ से प्राप्त करता है? तो EIG करता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 से। ऑप्शन नंबर इसके हो जाएंगे डी, द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। द EIG ड्रॉज इज पावर फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन, WRA LHB कोच में कहाँ माउंट किया गया? तो इसके आंसर जाएंगे बी, अंडर फ्रेम में। वेयर इज WRA माउंटेड LHB कोच? अंडर फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वैकल्पिक जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न नहीं कर रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो जाएगा इनमें से सभी। फील्ड ओपन हो सकता है, वी वोल्ट का ड्रॉप होना, रेगुलेटर में फ्यूज हो गया हो, ये सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, AC LHB कोचों में कितने RMPU प्रदान किए गए हैं? तो इसके आंसर जाएंगे दो, ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी RMPU आर प्रोवाइडेड इन AC LHB कोचेज? ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, AC LHB कोच में मोबाइल लैपटॉप चार्जर सर्किट के लिए उपयोग किए गए नियंत्रण ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या है? तो इसकी रेटिंग 5 kVA है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्हाट इज द रेटिंग ऑफ द कंट्रोल ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर द मोबाइल लैपटॉप चार्जर सर्किट इन AC LHB कोच? आंसर 5 kVA, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, AC LHB कोचों में मोबाइल लैपटॉप चार्जर सर्किट के लिए उपयोग किए गए नियंत्रण ट्रांसफार्मर का इनपुट वोल्टेज क्या है? तो इसके इनपुट वोल्टेज होता है 230 वोल्ट AC, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज ऑफ द कंट्रोल ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर द मोबाइल लैपटॉप चार्जर सर्किट इन AC LHB कोचेज? आंसर 230 वोल्ट AC। नेक्स्ट क्वेश्चन, AC पर्यावरण में मानव की आराम स्तर को किससे प्रभावित किया जाता है? द ह्यूमन कंफर्ट लेवल इन एन AC इन्वायरमेंट इज अफेक्टेड बाय? इसके आंसर जाएंगे बी, ड्राफ्ट, ऑप्शन नंबर बी, ड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर एक उपकरण है जो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अल्टरनेटर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, BG AC कोच के अल्टरनेटर पर कितने अल्टरनेटर पुली होते हैं? इसके आंसर जाएंगे दो, ऑप्शन नंबर बी, दो अल्टरनेटर पुली होते हैं। नंबर्स ऑफ अल्टरनेटर पुलीज आर अवेलेबल ऑन BG AC कोच? आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है? तो बैटरी की क्षमता जो है एम्पियर आवर्स में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने के तरीके क्या है? लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने का तरीका जो है, इनमें से कांस्टेंट पोटेंशियल मोड, कांस्टेंट करंट मोड, ये दोनों होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। व्हाट आर द मोड्स ऑफ चार्जिंग ए लेड एसिड बैटरी? ऑप्शन सी, कांस्टेंट पोटेंशियल मोड और कांस्टेंट करंट मोड, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में ट्रेन लाइटिंग किसके अधीन आता है? तो ट्रेन लाइटिंग जो है CEGE के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट्रेन लाइटिंग ऑन इंडियन रेलवेज कम्स अंडर द जुरिडिक्शन CEGE। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, OBP के साथ ERRU का ओवर वोल्टेज सेटिंग कहाँ सेट किया जाना चाहिए? तो इसको जो 140 से 145 वोल्ट सेट किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। द ओवर वोल्टेज सेटिंग ऑफ OBP विथ ERRU शुड बी सेट एट 140 to 145 वोल्ट AC। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4.5 किलो kW ERRU के साथ बैटरी चार्जिंग करंट लिमिट कहाँ सेट किया जाना चाहिए? तो इसमें जो है, इसमें 24A प्लस माइनस 2A। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द बैटरी चार्जिंग सर्किट लिमिट विथ 4.5 kW ERRU इज टू बी सेट एट 24A प्लस माइनस 2A। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 kW 110 अल्टरनेटर का रेटेड DC आउटपुट करंट कितना है? तो इसके आंसर हो जाएंगे 193 एम्पियर आवर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इंग्लिश वर्जन। रेटेड DC आउटपुट करंट 25 kW 110 अल्टरनेटर इज 193 एम्पियर आवर एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, R22 का रासायनिक नाम क्या है? तो R22 का रासायनिक नाम जो है ना, मोनोक्लोरो डाइफ्लोरो मिथेन होगा। ऑप्शन नंबर ए, मोनोक्लोरो डाइफ्लोरो मिथेन। ऑप्शन नंबर ए। केमिकल नेम ऑफ R22 इज मोनोक्लोरो डाइफ्लोरो मिथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, RMP यूनिट में उपयोग किया जाने वाला कंप्रेसर किस प्रकार है? तो इस यूनिट में उपयोग किया जाने वाला कंप्रेसर जो है हेरेटिकली सील्ड है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टाइप ऑफ कंप्रेसर यूज्ड इन URMP यूनिट इज हेरेटिकली सील्ड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर में कितने फ्यूज होते हैं? हाउ मेनी फ्यूज अवेलेबल इन पावर ट्रांसफार्मर्स? तो पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं 9 नंबर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 पीस पावर ट्रांसफार्मर में इतने 9 फ्यूज होते हैं इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BLDC फैन का उपयुक्त कार्यशील वोल्टेज रेंज क्या है? तो इसका वोल्टेज रेंज है 90 to 140 वोल्ट DC। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्हाट इज द सुटेबल रेंज ऑफ वर्किंग वोल्टेज ऑफ द BLDC फैन? 90 to 140 वोल्ट DC। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सीडेंट इमरजेंसी लाइट का चार्जिंग वोल्ट क्या है? तो एक्सीडेंट इमरजेंसी लाइट का चार्जिंग वोल्ट है 110 वोल्ट DC। सॉरी 110 वोल्ट DC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, LHV नॉन AC कोचों में लाइट के पॉजिटिव केबल की वायरिंग के लिए कौन सा रंग अपनाया गया है? तो इनमें से जो है पॉजिटिव केबल के लिए पीला कलर अपनाया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर इज अडॉप्टेड फॉर द वायरिंग ऑफ पॉजिटिव केबल ऑफ लाइट इन LHV कोच LHV नॉन AC कोचेज? आंसर हो जाएंगे इसके येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AC स्लीपर कोच के RMPU की शीतलन क्षमता कितने टन होती है? तो इसकी शीतलन क्षमता जो 14 टन होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैपेसिटी इन टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन ऑफ RMPUs AC स्लीपर कोच? आंसर 40 टन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 110 वोल्ट AC यानी 10 वोल्ट AC कोच प्रणाली की एक्सल पुली का पिच सर्कल व्यास
क्या हो जाएगा? तो इसके पिच सर्कल व्यास जो है 572.6 mm हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पिच सर्कल डायमीटर ऑफ एक्सल वेल पुली ऑफ 110 वोल्ट एसी को सिस्टम 522.6 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले एसी यूजी एलएचबी कोच का कोड क्या है? तो इसके कोड जो है LWFAC हो जाएगा, LWFAC। नेक्स्ट क्वेश्चन, AC 3 टायर यूजी एलएचबी कोच का कोड क्या है? तो AC 3 टायर यूजी एलएचबी कोच का कोड जो है LWACCN है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार का कोड क्या है? तो एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार का कोड जो है वो है LWFCZSC। LWFCZSC। कोड ऑफ चेयर एसी चेयर कार इज LWFCZSC, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी कोचों का जनरेटर कार का कोड क्या है? तो इसका कोड जो है LWLRRPM हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक RMPU यूनिट द्वारा लिया गया करंट कितना है? तो इससे करंट जो है 22 एम्पीयर होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट टेकन बाय 1 RMPU यूनिट इज 10 एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केबल को यांत्रिक चोट से बचाता है? तो केबल को यांत्रिक चोट से बचाने के लिए आर्मरिंग करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स ए केबल अगेंस्ट मशीनरी इंज्यूर्स? आंसर आर्मरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन सामग्री केबल्स में उपयोग किया जाता है? तो इंसुलेशन सामग्री जो है वो इनमें से कोई भी कर देते हैं, वार्निश, कैम्ब्रिक, रबर और कागज सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, RMPU एसी कोच में उपयोग किया गया कंप्रेसर मोटर की क्षमता क्या है? द कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर मोटर यूज्ड इन RMPU एसी कोचेस इज आंसर 5.25 kW। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलवे कर्मचारी के अवकाश खाते में हर साल कितने दिन की वार्षिक छुट्टी जमा की जाती है? तो रेलवे कर्मचारी को वार्षिक छुट्टी की जो है ना ये होते हैं 30 दिन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30 LAP। हाउ मेनी डेज ऑफ एनुअल लीव आर क्रेडिटेड एवरी ईयर इन द लीव अकाउंट ऑफ ए रेलवे एम्प्लॉय? आंसर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे पर ग्रुप डी की भर्ती निम्नलिखित एजेंसी के माध्यम से की जाती है। तो ग्रुप डी की भर्ती जो है वो RRC के द्वारा होती है। RRC का मतलब होता है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोनल रेलवे में इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर कौन है? तो जोनल रेलवे में इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जो है ना PC होता है, PCEE।
Principal Chief Electrical Engineer. The Electrical Inspector at General Railway is PCEE. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एक रेलवे कर्मचारी की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है, या 60 वर्ष है, या 58 वर्ष, या 55 वर्ष है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। विच द फॉलोइंग इज करेक्ट। आंसर रिटायरमेंट एज ऑफ रेलवे सर्वेंट्स इज 60 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे कर्मचारी को यात्रा करने पर टीए किसके हित में दी जाती है। टीए इज ग्रांटेड टू रेलवे एम्प्लॉयज फॉर परफॉर्मिंग जर्नी इन द इंटरेस्ट ऑफ द डैश। तो इसमें से जो है गवर्नमेंट, टीए किसके हित में देती है, तो गवर्नमेंट यानी सरकार के हित में देती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी एंड ए यानी डिसिप्लिन एंड अपील रूल नियमों का मतलब क्या है। तो इसका मतलब अनुशासन एवं अपील नियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, सी हो जाएगा, अनुशासनात्मक एवं अपील नियम, डिसिप्लिनरी एंड अपीलेट रूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी एंड ए नियम के किस स्थिति में लागू होते हैं। तो डिसिप्लिन एंड अपील रूल लागू होता है इनमें से सभी होने पे, जैसे कर्मचारी जिसे सहानुभूति के आधार पर नियुक्त किया गया हो, कर्मचारी जिसे आरआरबी द्वारा भर्ती किया गया हो, या कर्मचारी जिसे खेल कोटे द्वारा नियुक्त किया गया हो। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो गए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज डी एंड ए रूल्स अप्लाई। आंसर ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे कर्मचारियों के लिए कल्याण उपाय है। तो रेलवे कर्मचारियों के लिए कल्याण उपाय में से सभी है, श्रमिक मुआवजा, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेलफेयर मेजर ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, वर्कमैन कम्पनसेशन एंड कम्पनसेशन, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर, अवकाश भुगतान के बारे में सही नियम क्या है। तो इसके सही नियम हो जाएगा अप टू 300 दिनों तक। ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द करेक्ट रूल्स रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ लीव इंकेशमेंट। आंसर अप टू 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति के बारे में सही नियम क्या है। चिकित्सा अवकाश के लिए सही नियम जो है ना 180 दिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विच इज द करेक्ट टर्म रिगार्डिंग द नंबर ऑफ डेज फॉर द सैंक्शन ऑफ मेडिकल लीव। 180 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी की वरिष्ठता तय करने समय निश्चित से क्या ध्यान में रखा जाता है। आंसर हो जाएंगे इसके डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड व्हाइल फिक्सिंग द सैनिटी ऑफ एन एम्प्लॉय। आंसर डेट ऑफ प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्कमैन के मुआवजा अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया था। तो इसका जो है 1923 से लागू किया गया था, 1923 से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन विच ईयर। आंसर 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीआरएस का पूरा रूप क्या है। वीआरएस का पूरा पता है वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का प्रकार है। तो नवीनीकरण ऊर्जा का प्रकार जो इनमें से हो जाएगा सोलर यानी कि बी सौर। which of these is a type of renewable energy। आंसर सोलर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा ठोस का एक उदाहरण है? तो ठोस का उदाहरण में सिर्फ बर्फ हो जाएगा, सी। विच दीज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, आंसर आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो सफेद रक्त कोशिकाओं का मानव शरीर में कार्य जो है, फाइट इन्फेक्शंस। ऑप्शन नंबर बी होगा, संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो सफेद रक्त कोशिकाओं का काम होता है संक्रमण से लड़ना, फाइट टू इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी का पूरा रूप क्या है? तो इसका यूएसबी हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि व्हाट इज डज यूएसबी स्टैंड फॉर इन टेक्नोलॉजी? यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान मापने के लिए कौन सा उपकरण किया जाता है? तो तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। इसमें से जो है ओडोमीटर जो है पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है। स्पीडोमीटर स्पीड मापा जाता है। अब बैरोमीटर से मौसम यानी कि मौसम की पूर्वानुमान किया जाता है बैरोमीटर के द्वारा। विच डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर? आंसर थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए। व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर इन वेब डेवलपमेंट? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह जाना जाता है। विच प्लैनेट नोन एज द रेड प्लैनेट? आंसर मार्स। और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। और सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, ये भी शुक्र है। नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे वायुमंडल से किस गैस को अवशोषित करते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, CO2। Which gas do plants absorb from the air to photosynthesis? Answer carbon dioxide. Next question, वेब पत्ते में www का क्या मतलब है? What does the www stand for? A वेब एड्रेस। वेब एड्रेस से मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य घटक कौन सा है? तो वायुमंडल का मुख्य घटक जो है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर? आंसर नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा भाग रक्त पंप करने का कार्य करता है? तो रक्त पंप करके हृदय काम होता है करना। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड? आंसर हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो पृथ्वी के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत जो है वो है सन, यानी सूरज। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द अर्थ? आंसर द सन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ क्या है?
तो सबसे कठोर पदार्थ जो है वो है डायमंड, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इन अर्थ? आंसर डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वाईफाई ये वायरलेस फिडेलिटी हो जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तकनीकी कंपनी ने हाल ही में बाहरी उपकरणों को सोच द्वारा नियंत्रित करने के लिए एक पूर्ण कार्यात्मक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस डिवाइस प्रस्तुत किया है? तो ये हो जाएगा आंसर न्यूरालिंक, ऑप्शन नंबर बी। Which tech company recently unveiled a fully functional brain computer interface device for controlled external device by through? Answer Neuralink. Next question. किस कंपनी ने हाल ही में 1000 से अधिक की बिट्स वाले दुनिया के पहले क्वांटम कंप्यूटर को लॉन्च किया है? तो देश हो जाएगा IBM, सॉरी किस कंपनी? IBM. Which company recently launched the world's first quantum computer with more than 1000 components? Answer IBM. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब राजभाषा संबंधी क्वेश्चन है। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना था? तो राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को बना था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ग ऑप्शन हो जाएंगे। केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष जो है वो गृह मंत्री होते हैं। हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष जो होता है राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के सचिव, ये ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर 1949 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजभाषा नियम 1976 अंतिम बार कब संशोधित हुआ था? तो ये अंतिम बार संशोधित 2011 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 8वीं सूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके आंसर हो जाएंगे महाप्रबंधक, जनरल मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? तो इसके आंसर हो जाएगा 3 माह में एक बार, ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? तो नगर राजभाषा को होता है 6 महीने में एक बार। केंद्र सरकार ने कार्मिकों को हिंदी और मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन सा पुरस्कार निर्धारित है? तो इसके लिए आंसर राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना। अब ये देखते हैं दोस्तों, कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। रेल लाइन लंबाई की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान किसका है? तो विश्व में पहला स्थान जो है ना वो अमेरिका का है। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? तो श्रीमती ममता बनर्जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? भारतीय रेल का स्लोगन, तो इसका स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे ने संपत्ति की निगरानी के लिए तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ड्रोन तैनात किया है? तो उस ड्रोन का नाम है निंजा। निंजा नामक ड्रोन तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो OHA निगरानी ऐप। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दृष्टिविहीनों हेतु नेविगेशन सुविधा स्थापित करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? मैसूर रेलवे स्टेशन है। क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय रेलवे ने संपूर्ण विद्युतीकरण करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये संपूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो ये भी सन 2030 तक। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो है वर्तमान में श्री सतीश कुमार है। थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं वो समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।